हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पीएचपी में एरर कैसे देख सकते हैं, एरर कैसे चेक कर सकते हैं और पीएचपी में एरर कितने टाइप की होती हैं। गाइस, पीएचपी में चार टाइप की एरर होती हैं: नोटिस, वार्निंग, पार्सर एरर और फेटल एरर। गाइस, नोटिस एरर कब आती है? नोटिस एरर गाइस तब आती है जब हमारे पास अनडिफाइंड वेरिएबल होता है। मतलब हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं किए हैं और उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास नोटिस एरर आती है। और जब गाइस नोटिस एरर आ जाती है तो हमारे जो रिमेनिंग प्रोग्राम है, ऊपर और नीचे का प्रोग्राम, जो कोड होगा, वो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिस प्रोग्राम में हम लोगों ने जिस उस वेरिएबल को, अनडिफाइंड वेरिएबल को यूज किया है, उस वेरिएबल, मतलब जो लाइंस पे जिस जिस कोड में हम लोगों ने अनडिफाइंड वेरिएबल को यूज किया है, सिर्फ वो कोड नहीं चलेगा, बाकी का कोड एग्जीक्यूशन पे चला जाएगा। गाइज, जो दूसरा हमारे पास एरर है वो वार्निंग एरर है। गाइज, वार्निंग एरर तब आती है जब हम लोग किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं इंक्लूड या इंक्लूड वंस मैकेनिज्म से, और वो फाइल हमारे पास फाउंड नहीं हो पाती। गाइज, इस सिचुएशंस में भी जो हमारा रिमेनिंग स्टफ़ है वो ऑलरेडी रन पे चला जाता है, ऊपर और नीचे का। सिर्फ और सिर्फ जिन लाइन में हम लोगों ने इंक्लूड यूज किया है वो एग्जीक्यूशन पे नहीं जाता। गाइस, तीसरा जो एरर है वो पार्सर एरर। गाइस, पार्सर एरर कब आता है? पार्सर एरर तब आता है जब हम लोग कोई सिंटेक्स भूल जाते हैं, जैसे कि हम लोग टर्मिनेशन भूल गए, सेमीकोलन भूल गए, या फिर जो स्ट्रिंग कोट है, कोट्स वो भूल गए। गाइस, जो इस कंडीशन में जो पूरा पूरा प्रोग्राम है वो स्टक हो जाता है, पूरा का प्रोग्राम रुक जाता है। चाहे वो एक ही लाइन में हमारे पास एरर क्यों ना आई हो, पूरा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। चाहे जो गाइस, जो चौथी एरर है वो है फेटल एरर। गाइस, फेटल एरर दो तरीक़ों से आती है। जो फर्स्ट तरीका है वो है कि अगर हम लोग कोई अनडिफाइंड मेथड है वो यूज कर रहे हैं, तब फेटल एरर आती है। और जो दूसरा है वो है कि हम लोग रिक्वायर या रिक्वायर वंस की मदद से किसी फाइल को कॉल करवा रहे हैं अपनी फाइल में, और वो फाइल फाउंड नहीं हो पाती। इस सिनेरियो में फेटल एरर आती है। और जो फेटल एरर का मामला होता है उसमें जो हमारा सिर्फ जहाँ पे एरर आई है उसके जो नीचे का स्टफ़ होता है, उसके रिमेनिंग स्टफ़ वो रन नहीं हो पाता, जो उसके ऊपर का स्टफ़ है वो आराम से रन हो जाता है। तो मैं गाइज एक एक करके आपको बताता हूँ कि एरर कैसे आती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एको लेता हूँ, सॉरी गाइज, उसमें मैंने स्ट्रिंग प्रिंट कराया। दूसरा एको लिया, उसमें भी मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करवाया। गाइस, एक और लूँगा जिसमें मैं प्रिंट कराऊँगा कोई भी, ये मान लो मैंने कोई भी वेरिएबल PHP प्रिंट कराया जो मैंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है। जब इसको मैं सेव करता हूँ गाइस और डायरेक्ट रन पे भेजता हूँ, तो गाइस रन करूँगा तो जो ऊपर का स्टफ़ है और नीचे का स्टफ़ है वो रन हो रहा है। लेकिन हमारी जो 16 नंबर लाइन है उसमें एरर आई, नोटिस एरर, अनडिफाइंड वेरिएबल। तो गाइस, हम देख सकते हैं कि हम जो अनडिफाइंड वेरिएबल होगा उस सिनेरियो में नोटिस एरर आएगी और जो बाकी का स्टफ़ है वो आराम से रन होगा। गाइस, मैं जो बाकी का स्टफ़ है वो ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं वार्निंग एरर लिख देता हूँ। इस बार हम वार्निंग एरर देखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा इंक्लूड है, इंक्लूड, और इंक्लूड में साथ में कोई भी फाइल का नाम है वो PHP वो कॉल करवा रहा हूँ। गाइज, हम लोग जो इसके जस्ट वाली वीडियो होगी उसमें इंक्लूड मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें आपको समझाऊंगा कि इंक्लूड क्या काम करता है। गाइज, इस सिनेरियो, इस वीडियो में आप सिर्फ समझिए। तो मैंने इंक्लूड लिखा, उसके ऊपर दो स्ट्रिंग लिखे हैं, तो मैं इसको रन कराता हूँ। तो जैसे ही रन कराऊंगा जो ऊपर नीचे का स्टफ़ है वो आराम से रन हो जाता है। जो 16 नंबर लाइन है उसमें हमारे पास वार्निंग एरर आती है, फेल्ड ओपनिंग दिस फाइल। तो गाइज, इस सिनेरियो में हमारे पास वार्निंग एरर आती है। गाइज, तीसरी जो एरर होती है वो पार्सर एरर होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मेथड पूरा रिमेनिंग स्टफ सेम रखता हूँ, सिर्फ मैं ये जो सेमीकोलन है वो हटा देता हूँ। और इस सिनेरियो में गाइज मैं अगर रन कराता हूँ तो मेरे पास पार्सर एरर आती है और जो ऊपर नीचे का स्टफ है पूरा 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 का पूरा प्रोग्राम स्टक हो जाता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम प्रॉब्लम में आ जाता है। तो दैट्स इट गाइज। और अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन की जगह सेमीकोलन लगा देता हूँ और जो स्ट्रिंग का कोटेशन है वो भूल जाता हूँ, तो मैं गाइज अब रन कराता हूँ तो सेम एरर आती है। तो इस मामले में गाइज जो सिंटेक्स एरर है उस मामले में पार्सर एरर आती है, और जो पार्सर एरर आ जाती है उसके बाद पूरा का पूरा प्रोग्राम रुक जाता है। जो गाइज चौथी एरर है वो फेटल एरर होती है। मैं बाकी का प्रोग्राम सेम रखता हूँ। फेटल एरर गाइज कब आती है?
जब हम लोग कोई भी ऐसे मेथड को कॉल करवा रहे हैं जो हमारे पास है नहीं एक्चुअल में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं माई एको, जबकि ये रियल में मेथड है नहीं, मैं इस मेथड को कॉल करवा रहा हूँ। तो गाइज मैं अगर कॉल करवा रहा हूँ तो देखिए स्ट्रिंग फैटल एरर। गाइज इस मामले में क्या होता है कि जो मेरा जहाँ पे एरर आई है उसके बाद जो भी है, एक सेकंड, फैटल, जहाँ पे एरर आई है उसके जो नीचे का स्टफ़ है वो रन नहीं होता, बाकी ऊपर का स्टफ़ आराम से रन हो जाता है। तो अभी मैं एक, इसमें दो सिनेरियो होते हैं। जो सेकंड सिनेरियो होता है वो में रिक्वायर वंस होता है, रिक्वायर या रिक्वायर वंस मेथड को कॉल करवाते हैं। तब कोई भी अगर अपन हम लोग फाइल लिखते हैं, और मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर वंस यूज़ किया है मैंने और ये फाइल मेरे पास है नहीं, और जबकि मैंने इसको लिखा है। अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ, देखता हूँ क्या सीन आता है, तो गाइज मेरे पास फेटल एरर आती है, वार्निंग एरर और फेटल एरर दोनों आ रही हैं इस मामले में। लेकिन गाइज जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन पे, ऊपर का जो कोड है वो एग्जीक्यूशन पे चला गया है, जबकि नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दैट्स इट गाइज, यही होती हैं PHP में एरर्स, 4 टाइप की मैंने आपको आराम से बताया। अगर आप गाइज आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियो हम बात करेंगे कि PHP में इंक्लूड मैकेनिज्म क्या होता है। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, हैव ए गुड डे।